किसानों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है फसलों के अंदर पानी की, और पानी का स्तर जो है वो लगातार गिरता जा रहा है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम पे बहुत सारी चुनौतियों का सामना जो हमारे किसानों को करना पड़ेगा। तो उन चुनौतियों से ना जूझना पड़े, इसके लिए हमें आज ही आधुनिक तकनीकों की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसी तकनीक के बारे में जितना पानी आप आज फसलों में इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ उसके 10% पानी के इस्तेमाल से ही आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे टपका सिंचाई के बारे में, जिसको ड्रिप इरिगेशन भी बोलते हैं। ये ड्रिप इरिगेशन क्या होती है, कैसे काम करती है, कितने प्रकार की होती है, इसके क्या फ़ायदे हैं जो किसानों को मिलते हैं, कितनी सब्सिडी जो है वो सरकार इसके अंदर देती है, और कौन कौन सी जो फसलें हैं वो इसके अंतर्गत आप लगा के और कम पानी के अंदर अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो घंटी का निशान है इसको ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो का आपको पता चल सके कि हमारा नया वीडियो जो है वो आ गया है। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो ये जानकारी आप और किसानों तक भी साझा कर सकते हैं, ताकि अच्छी और सही सटीक जानकारी हमारे और किसान साथियों तक भी पहुँचे और वो भी आधुनिक तकनीक को अपना पाएँ। तो वैसे तो पानी बचाने के बहुत सारे तरीके हैं फ्लडेड वाटर की तुलना में। अगर आप जैसे फैरो मेथड से, जो कूल के अंदर पानी होता है, अगर आप उस मेथड से पानी देते हैं तो 50% तक पानी आप बचा सकते हैं। अगर आप स्प्रिंकलर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो फवारा सेट होते हैं जो पहले चलते थे, उसके थ्रू जो आप 50% तक पानी की बचत कर सकते हैं। ये फ्लडेड वाटर की तुलना में है। और अगर उससे भी अगर एडवांस में बात करूं तो मिनी स्प्रिंकलर्स जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई थी, उससे आप 75% तक पानी जो है फ्लडेड वाटर की तुलना में बचा सकते हैं। लेकिन इनमें सबसे ऊपर और सबसे सटीक जो चीज़ आती है वो आती है ड्रिप इरिगेशन, टपका सिंचाई। इसके अंदर जो आप है वो 90% तक पानी की बचत कर सकते हैं। आज भी जो किसानों के लिए सबसे ज़्यादा प्राथमिकता जो है वो ड्रिप इरिगेशन की इसी वजह से है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सटीक और सबसे ज़्यादा पानी की बचत करने वाली तकनीक है। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रिप इरिगेशन यानी टपका सिंचाई होती क्या है। तो माइक्रो इरिगेशन का ये एक पार्ट है जिसे सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत ही आता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो वाटर का मेन सोर्स होता है, मतलब जहाँ पे आपका पानी स्टोर्ड है या जहाँ से आप पानी ले रहे हैं, उससे आपके डायरेक्ट प्लांट की जड़ों तक जो बूंद बूंद करके पहुँचता है सब लाइन्स के थ्रू, इस प्रक्रिया को जो है वो ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। जिसे ये पानी इसके अंदर टपकों के थ्रू गिरता है, मतलब एक एक ड्रॉप करके जड़ों के अंदर गिरता है, तो इसे टपका सिंचाई भी कहा जाता है। किसान साथियों, उसके बाद हम बात करते हैं कि टपका सिंचाई जो ड्रिप इरिगेशन है वो कितने प्रकार की होती है। तो ड्रिप इरिगेशन मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक होती है अंडर द ग्राउंड और दूसरी होती है ओवर द ग्राउंड, मतलब एक जमीन के नीचे होती है और दूसरी जो है वो होती है जमीन के ऊपर। तो जो जमीन के नीचे वाली है वो मुख्यतः 8 से 12 इंच की गहराई तक रखी जाती है ड्रिप की लाइन, क्योंकि जो हमारा जुताई है वो 6 से 7 इंच तक मैक्सिमम जाती है, और जहाँ पे डीप कल्टीवेट किया जाता है वहाँ पे उसको 12 इंच तक रखा जाता है। दूसरा जो है ये परमानेंट स्ट्रक्चर होता है, जो अंडरग्राउंड वाला होता है। इसमें आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप बार बार अपने स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहते हैं तो आप जो है ओवर द ग्राउंड वाला सिस्टम भी लगवा सकते हैं। अगर अब मैं इन दोनों में पानी की बचत की बात करूं, तो अगर आप अंडरग्राउंड ड्रिप लाइनिंग लगवाते हैं तो उसके अंदर आप 90% तक पानी की खुली बचत कर सकते हैं। और अगर आप ओवर द ग्राउंड मतलब ऊपर वाली अगर आप पाइपलाइन लगवाते हैं तो उसके अंदर केवल आप 85% तक पानी की बचत ही केवल कर पाएंगे। तो किसान साथियों, अब हम बात करते हैं कि टपका सिंचाई काम कैसे करती है। तो जो ड्रिप इरिगेशन, सबसे पहले आपका एक पानी का सोर्स होना चाहिए, या तो आपके पास वाटर स्टोरेज टैंक हो या फिर आपके पास बोरवेल होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास जो है सबसे पहले इंस्टॉलेशन किया जाता है इसका फिल्टर सिस्टम का और इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। उसके अंदर पानी को जो है वो तरीके से बारीकी से फिल्टर किया जाता है, ताकि जो है वो हमारे ड्रिप्स जो है वो चोक ना हो। फिर एक मेन लाइन आपके उसके फिल्टर सिस्टम से ले जाई जाती है। अगर आपकी लेंथ ज़्यादा है उसके हिसाब से पाइप की थिकनेस वेरी करती है कि 2 इंच लगेगी, 2.5 इंच लगेगी या 3 इंच लगेगी। उसके अंदर से सब लाइन्स निकाली जाती हैं। मेन पाइप लाइन के अंदर से जो है वो सब लाइन निकाली जाती है। सब लाइन होती है आपकी 16 mm की ड्रिप लाइन होती है। ये भी 2 प्रकार की होती है। एक तो जो है आप इन लाइन आती है। इन लाइन क्या है, पाइप के अंदर की हर 2 फीट के ऊपर या 1 फीट के ऊपर एज पर योर रिक्वायरमेंट, आपकी जो ज़रूरत होती है उसी के हिसाब से परमानेंट उसके अंदर होल हुए आते हैं। और दूसरा आता है प्लेन पाइप। प्लेन पाइप के ऊपर आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे आपकी बागवानी के पौधे हैं या कोई दूसरे पौधे हैं, तो जहाँ पे आपको ज़रूरत होती है आप वहीं पे अपना जो है ड्रिपर लगा सकते हैं और इसके अंदर से पानी की क्वांटिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो
किसान साथियों, अगर हम बात करें सब्सिडी यानी कि अनुदान की, तो ये हर स्टेट में और हर ज़िले में जो है ये अलग अलग सब्सिडी है। तो अगर मैं बात करूं हरियाणा में 85% से लेकर 100% तक सब्सिडी है। और अगर मैं बात करूं बिहार जैसे स्टेट में, वहाँ पे 90% है, राजस्थान में 85% है। और कई ज़िले जहाँ पे इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए सरकार 100% तक सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं हरियाणा में, वो मैं आपको यहाँ पे एक लिस्ट दे देता हूँ, उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। और आपको जो केवल है वो सब्सिडी वाली राशि आपको जमा नहीं करवानी जो किसान का हिस्सा है। उदाहरण के लिए अगर 1 लाख रुपए में 1 एकड़ के अंदर लगती है, तो आपको केवल अगर 85% सब्सिडी है तो केवल 15,000 रुपया जमा करवाना और अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं। आपको जो ये जमा करवाने के बाद आपकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आपके खेत में 30 से 45 दिन के अंदर वो इंस्टॉलेशन का काम कर देते हैं। अगर 100% सब्सिडी है तो आपको केवल डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं। जैसे ही आपका नंबर आएगा, आपको खेत में जो ड्रिप इरिगेशन की इंस्टॉलेशन है वो हो जाती है। तो इसकी सटीक जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी जो कार्डा का ऑफिस है उसके अंदर जाके भी पता कर सकते हैं। बागवानी विभाग में भी जाके आप पता कर सकते हैं कि आपके एरिया में एग्जैक्ट सब्सिडी की अमाउंट कितनी है। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं ड्रिप इरिगेशन के फ़ायदों के बारे में। तो सबसे पहला जो फ़ायदा अगर मैं आपको बताऊं तो उसके अंदर क्या है, आप पानी का न्यूट्रिशन कितना देना है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। किस टाइम पे देना है कि एक पौधे को अगर 16 लीटर पानी की रोज़ की ज़रूरत पड़ती है, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ आपको, तो आप ड्रिपर की कैपेसिटी देख सकते हैं, कितना पानी ड्रिपर निकालता है, कितनी देर आपको सिस्टम चलाना पड़ेगा, उसी हिसाब से आप प्रति पौधा पानी को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर आप 90% तक जो पानी है वो बचा सकते हैं, क्योंकि खाली एरिया में अगर पानी फैलेगा नहीं तो आपका जो है पानी की सीधी सीधी बचत होगी। तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो आपका खरपतवार का भी नियंत्रण रहता है, क्योंकि अगर खाली एरिया जो आपका रहता है, आपका जो फसल से अलग जो एरिया उसके अंदर अगर पानी नहीं जाएगा, नमी नहीं होगी, तो वहाँ पे घास वगैरह भी है वो कंट्रोल्ड वे में रहेंगे। चौथा जो है वो आपका समय और पैसा दोनों चीज़ें बचती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, बहुत सारे हमारे भाई जो हैं वो यूरिया वगैरह का छिड़काव करते हैं, तो यूरिया वगैरह का छिड़काव करते तो 1 एकड़ में जैसे खुली यूरिया फेंकते हैं, तो जो खाली एरिया उसके अंदर भी यूरिया का छिड़काव होता है। लेकिन अगर इसके अंदर मैं नैनो यूरिया या दूसरी चीज़ जो होती है हमारी, जो हम लिक्विड में या कोई भी लिक्विड में अगर हम चीज़ देते हैं पौधों को, तो सीधा जड़ों तक पहुँचता और एक लिमिटेड जो है वो आपका लगेगा, ज़्यादा वेस्टेज नहीं होगा, उससे भी आपके पैसे की बचत होगी। उसके अलावा ये है, कई ऐसे एरिया है जिनके अंदर नॉर्मल खेती होना भी पॉसिबल नहीं, जैसे राजस्थान की मिट्टी है जहाँ पे बाजरा वगैरह ये चीज़ें भी कई एरियाज हैं जहाँ पे ये होना भी पॉसिबल नहीं होता है। वहाँ पे लोग ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से अच्छी खासी बागवानी कर रहे हैं, जिसके अच्छे खासे उदाहरण आप गंगानगर में जाके देख सकते हैं। गंगानगर में जो अच्छे अच्छे बागवान हैं वो वहाँ पे किन्नों तक की खेती को आसानी से कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, यही फ़ायदे हैं ड्रिप इरिगेशन लगाने के। अगर आप भी अपने खेत में ऐसा ही सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो आप नज़दीकी केंद्र में जाके इसका पता करें। उसके बाद किसान साथियों, हम बात करते हैं कि आपको ड्रिप इरिगेशन टपका सिंचाई लगवाने से पहले किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपको इनलाइन लगानी है, ऑनलाइन लगानी है। आपको इसके अंदर भी आपके ऑप्शन आते हैं, अंडर द ग्राउंड है, ओवर द ग्राउंड, आपको कौन सी लगानी है, सिलेक्शन आपको पहले से सोचना है या किसी एक्सपर्ट से इसकी सलाह लेने के बाद ही आप अपनी ड्रिप का सिलेक्शन करें। उसके बाद अगर मैं दूसरे नंबर पे बात करूं तो आपके एरिया में कौन सी कंपनी अच्छी सर्विसेज दे रही है, किस कंपनी का लगवाना, क्योंकि ऑलरेडी जो किसान लगवा चुके हैं आप उनके पास जाएं, उनके पास विजिट करें, उनसे पूछें कि किस कंपनी की लगवाई थी, क्या रिजल्ट है, क्या परेशानी आई हैं उनके अंदर, और क्या कंपनी टाइम टू टाइम उनकी मेंटेनेंस के लिए या अगर कोई रिक्वायरमेंट होती है तो सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही है या नहीं करवा रही है। आप सिलेक्शन करने से पहले अगर जांच लेंगे तो आपको इन चीज़ों में आसानी होगी। तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो वेंचुरी की यूनिट जो है वो आप जरूर लगवाएं जब आप इंस्टॉलेशन करवाएं, क्योंकि वेंचुरी के माध्यम से पौधों के अंदर न्यूट्रिशन देना आसान हो जाता है। ऑटोमेटिक पाइपलाइन के थ्रू ही आपकी इसमें पूरे खेत के अंदर न्यूट्रिशन जो है फैल जाता है। चौथे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो आपको टैंक का सिलेक्शन, जो इसका फिल्टर का जो टैंक है इसका सिलेक्शन आपको करना है। इसका साइज़ जो है वो अच्छा खासा बड़ा साइज़ लें, ताकि इसके अंदर जल्दी अगर मिट्टी कचरा वगैरह भी फंसे तो जल्दी आपको क्लीन ना करना पड़े और मेंटेनेंस जो है वो कम रहे। तो दोस्तों, ये थी ड्रिप इरिगेशन के ऊपर पूरी जानकारी। हमने कोशिश की है कि पूरी एक सटीक जानकारी आप लोगों तक टाइम से पहुंचाई जाए। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो इसको और किसान साथियों तक साझा ज़रूर करें। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। जल्द मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।